ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। जय श्री राम। श्री वाल्मीकि रामायण सत्र संख्या 64 में हम सभी आज बाल कांड, जिसमें 77 अध्याय हैं, उसके अध्याय संख्या 53 सर्ग 53 शबला द्वारा राजा विश्वामित्र एवं सेना को भोजन कराए जाने के विषय में श्रवण करेंगे। करीब 25 से अधिक छंद हैं इस अध्याय में। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, पिछले सत्र की संक्षिप्त पुनरावृत्ति के क्रम में हम स्मरण करने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार राजा विश्वामित्र एक बार अपनी अक्षौहिणी सेना के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे। महर्षि वशिष्ठ का आश्रम उन्हें द्वितीय ब्रह्मलोक के समान प्रतीत हुआ। देव दानव गंधर्व किन्नर चारण सेवा करते हुए से प्रतीत होते हैं। ब्रह्मर्षि देव ऋषि वहां तपस्या ध्यान मग्न है। ऐसी कोई समृद्धि नहीं, संपदा नहीं, मंगल कारक गतिविधियां नहीं जो वहां उस आश्रम में परिलक्षित नहीं थी। महर्षि वशिष्ठ द्वारा राजा विश्वामित्र का यथोचित स्वागत सत्कार आतिथ्य पाद प्रक्षालन करने के उपरांत निवेदन किया गया कि वह उनको और उनकी सेना को भोजन कराना चाहते हैं। पुनः पुनः और पुनः राजा विश्वामित्र ने सोचा कि यह तो बहुत कठिन कार्य हो सकता है किसी ऋषि के लिए, और उन्होंने कहा, आप मात्र स्नेह दृष्टि बनाए रखें, ये पर्याप्त है। पर अनेक अनेक बार अनुरोध करने पर गाधी पुत्र विश्वामित्र ने वशिष्ठ से कहा, आपको जो यथा प्रिय, जिसमें आपको तुष्टि मिले वैसा करें। जब विश्वामित्र ने ऐसा कहा, तब महातेजस्वी मंत्र जापक श्रेष्ठ वशिष्ठ ने प्रीति पूर्वक अपनी चित्र वर्णा गाय को संबोधित किया कि हे शबले, आओ और राजर्षि तथा इनकी सेना को अत्यंत मूल्यवान भोजन आदि प्रदान कर सत्कार करने का मैंने जो निश्चय किया है, उसके लिए आवश्यक प्रबंध करो। हे शबले, 6 प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं, जैसे पकाया हुआ अन्न, चबाया जा सका वाला अन्न, लेह चाट कर खाए जाने वाले पदार्थ, दोनों होठों का प्रयोग करके चूस कर खाए जाने वाले चोस से, पेय जिसे पिया जा सके, और स्वाद जिसका स्वाद लिया जा सके। इस प्रकार जहां अध्याय समाप्त हुआ, वहां राजा विश्वामित्र ने देखा कि महर्षि वशिष्ठ अपनी गाय को उनकी सेना और उनके लिए उत्तम भोजन आदि का प्रबंध करने के लिए कह रहे हैं। इसलिए जो ये अध्याय है आज का, जिसका नाम है शबला द्वारा राजा विश्वामित्र एवं सेना को भोजन, उसमें इसका विस्तृत वर्णन है। तो त्रिपंचांश सर्ग सर्ग संख्या 53 में हम सभी एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद श्रवण और पठन करते हुए आगे बढ़ेंगे। श्लोक संख्या 1 में कहते हैं, एवं उक्ता वशिष्ठेन शबला शत्रुसूदन विदधे काम दुःखाम् यस्य यस्य यथेप्सितम्। तो ये पूरा वृतांत एक साथ है, हम लोग इसे श्रवण कर लेते हैं। इक्षुन्मधुंस्तथा लाजान् मैरेयांश वरासवान् पानानि च महार्हाणि भक्ष्यांश्चोश्चावचांस्तथा उष्णाड्यस्योदयन्स्यात्र राशय पर्वतोपमा मृष्टान्नानि च सूपाश्च दधिकुल्यास्तथैव च नानास्वाद पुरासानं च षाड्वानं तथैव च भोजनानि सुपूर्णानि गौड़ानि च सहस्रशः। उल्लेख करते हैं यहाँ पर शतानंद मुनि भगवान राम और लक्ष्मण को मुनि विश्वामित्र के इसी जीवन काल के पूर्वकालिक इतिहास का वर्णन करते हुए कि हे शत्रुसूदन, वशिष्ठ द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर सर्व काम प्रदा सभी कार्यों को जो अपेक्षित हो उसकी पूर्णता करने वाली शबला ने जिसकी जो इच्छा थी उसे वो सामग्री पहुंचा दी। कैसे? इक्षु गन्ना, विविध भांति के मधु, भुने हुए चावल, उत्कृष्ट मैरेय पेय, मूल्यवान पेय तथा विभिन्न खाद्य पदार्थ।
प्रथम श्रेणी के पके हुए चावल भात पर्वत की भांति सजा दिए गए। विविध प्रकार के पायस, सूप, दही की नदियां, विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट तरल से संपूर्ण रूप से भरा हुआ एवं षड रस वाले खाद्य पदार्थ, गुड़ से निर्मित सहस्त्र मिठाइयां वहां उपलब्ध थी। सर्वमासीत सुसंस्तुष्टम यष्टपुष्ट जनायुतम विश्वामित्र बलम राजम वशिष्ठेनाति अतितर्पितम। कहते हैं यहाँ पर शतानंद मुनि कि हे राम, इस प्रकार वशिष्ठ द्वारा ऐसा भोजन पाकर विश्वामित्र की समस्त सेना सुसंतुष्ट, यष्ट पुष्ट तथा अत्यंत तृप्त हो गई। जितनी अच्छी प्रकार से शबला ने महर्षि वशिष्ठ के कहे जाने पर भोज्य पदार्थ उपलब्ध कराए, उससे संपूर्ण सेना तृप्त हो गई। विश्वामित्रोऽपि राजर्षि यष्टपुष्टस्तदाभवत् शान्तः पुरवरो राजा स ब्राह्मण पुरोहित। राजर्षि विश्वामित्र, उनके ब्राह्मण, पुरोहित एवं अंतःपुरी के सहवासी गण सभी वशिष्ठ के आतिथ्य से यष्ट प्रसन्न तथा भोजन से पुष्ट हो गए। सामात्यो मंत्री सहित सभृत्य पूजितस्तदा युक्तः परमहर्षेण वशिष्ठम् इदमब्रवीत्। इस प्रकार अपने अमात्यों, मंत्रियों तथा सेवकों सहित सम्मानित होकर विश्वामित्र अत्यंत हर्षित थे। और तब उन्होंने वशिष्ठ जी से ये वचन कहे। क्या कहा? पूजितो हम त्वया ब्रह्मन् पूजार्हेण सुसत्कृत श्रूयताम अभिधास्यामि वाक्यम वाक्य विशारद। हे ब्रह्मन, मुझे आपके द्वारा सम्मानित किया गया है। यद्यपि आप स्वयं हमारे पूजनीय हैं, तब भी एक अतिथि के रूप में आपने मेरा अत्यधिक सत्कार किया है। हे वाक्य विशारद, हे वाक्यज्ञ, कृपया मेरी एक बात सुने। मैं आपसे कुछ पूछूंगा। गवां शतसहस्रेण दीयतां शबला मम रत्नं हि भगवन्नेतद् वृद्धारी च पार्थिव तस्मान्मे शबलां देहि ममेषा धर्मतो द्विज। एवमुक्तस्तु भगवान् वसिष्ठो मुनिसत्तमः। विश्वामित्रेण धर्मात्मा प्रत्युवाच महापतिम। कहते हैं यहाँ पर, हे ब्रह्मन, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या 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 कहना चाहता हूँ? हे भगवान, मुझे शत सहस्त्र 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर यह शबला विनिमय में दे दीजिए। यह तो अपने आप में एक रत्न है, और रत्न को रखने का, ग्रहण करने का अधिकारी तो एक राजा ही होता है। हे द्विज, धर्म के अनुसार तो यह मेरी हुई, अतः ये शबला मुझे दे दीजिए। तो राजा विश्वामित्र का भाव यह है कि यह शबला तो अत्यधिक सक्षम है, और यह तो एक रत्न की भांति है। मुनि के आश्रम में यह क्या कर रही है? यह तो राजा के पास होनी चाहिए। पर यह इतना आसान न था। लिखते हैं आचार्य, शक्तिशाली वशिष्ठ मुनि सत्तम थे, वे धर्मात्मा थे। जब विश्वामित्र ने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया, तब विश्वामित्रेण धर्मात्मा प्रत्युवाच महीपतिम। उन्होंने कहा राजा को, नाहम शत सहस्त्रेण नापि कोटिस्तैर्गवाम। हे राजन, ना तो 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं के लिए, ना ही 1 करोड़, कोटिशतम 100 करोड़, वास्तव में 100 करोड़ गायों के लिए यह शबला ना भी कोटि शतैर्गवाम, ना ही किसी चांदी के ढेर के लिए मैं अपनी शबला नहीं दे सकता।
आप 1 करोड़ गायें दे दें, 1 लाख गायें दे दें, यह शबला मुझसे अलग होने के लिए नहीं बनी है। कहते हैं यहाँ पे, राजन दास्यामि शबलाम राशिभिरजतस्य वा न परित्यागमह्ययम् मत्सकाशादरिन्दम। हे अरिंदम, वह मुझसे पृथक होने की अधिकारिणी नहीं है, वह यहाँ से जाने के योग्य नहीं है। शाश्वती शबलां मह्यं कीर्ति आत्मवतो यथा अस्यां हव्यं च कव्यं च प्राणयात्रा तथैव च आयत्तम् अग्निहोत्रं च बलिहोम तथैव च स्वाहाकार वषट्कारो विद्याश्च विविधास्तथा। जिस प्रकार नित्य कीर्ति शाश्वत रूप से मनस्वी पुरुषों के साथ रहती है, उसी प्रकार शबला मेरी नित्य संबंधी है। देवताओं को अर्पण हेतु मेरे हव्य एवं पितरों, पुण्यवान पूर्वजों को अर्पण हेतु मेरे कव्य, प्राणी अग्निहोत्र, प्राणवायु को समर्पित अग्निहोत्र यज्ञ, ये सभी कुछ उस पर निर्भर है। इसी प्रकार प्रत्येक संध्या, प्रातः एवं सायंकाल के कर्तव्य के अनुसार किए जाने वाले अनिवार्य अग्निहोत्र, होम विशेष, भूत यज्ञ, दर्श पूर्णमास, सभी होम उस पर निर्भर है भगवान। हे राजर्षि, मेरे स्वाहा उच्चारण किए जाने वाले होम, वषटकार, वषट उच्चारण किया जाने वाला होम, मेरा वैदिक अध्ययन, मेरा यज्ञ, मेरे द्वारा यहाँ के सभी कर्म उसी के ऊपर निर्भर हैं। आयत्तमत्र राजर्षि सर्वमेतन्न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है कि शबला के दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद आदि का सेवन करने से वशिष्ठ चित्त शुद्धि, प्राण तृप्ति, देह बल आश्रम के सभी निवासियों को और स्वयं को प्रदान कराते थे। इसलिए वह विविध प्रकार से निश्चित रूप से शबला के ऊपर निर्भर थे। कहते हैं आगे, सर्वस्वमेत सत्येन मम तुष्टिकरीषदा कारणेन बहुभिः राजन् न दासे शबलां तव। वसिष्ठे नैव मुक्तस्तु विश्वामित्रो ब्रवीत्तत संरब्धतरमत्यर्थं वाक्यं वाक्य विशारद। सत्य तो यह है कि वह मेरी सभी प्रकार से सर्वस्व प्रदान करने वाली है और मैं उसके साथ तुष्ट हूँ। हे राजन, उक्त तथा अनुक्त, कहे गए और न कहे गए अनेकानेक कारणों से मैं शबला को आपको नहीं दे सकता। न दासे शबलाम तव, मैं शबला आपको नहीं दे सकता। वशिष्ठ के इस प्रकार कहे जाने के पश्चात अपने उत्तेजित मन की स्थिति को प्रकाशित करते हुए अभिनिवेश युक्त, लिखा है यहाँ पर, अत्यंत अभिनिवेश युक्त और अतिशय प्रस्तावों के साथ वाक्य विशारद विश्वामित्र ने कहा, हैरण्य कक्ष्याग्रेवयान सुवर्णांकुश भूषितान ददामि ते कुंजाराणां ते सहस्राणि चतुर्दश। हैरण्यकक्षाग्रीवेयान् सुवर्णांकुशभूषितान् ददामि ते कुंजराणां ते सहस्राणि चतुर्दश। राजा विश्वामित्र, जो मुझे प्रिय लगी वह मेरे पास होनी चाहिए, इस उत्तेजित भाव से कहते हैं, मैं आपको स्वर्ण आभूषण से भूषित एवं स्वर्ण अंकुश के साथ स्वर्ण रज्जू से बंधे हुए 14,000 गज या हाथी प्रदान कर दूंगा। हैरण्यानाम, इतना ही नहीं, हैरण्यानाम रथानाम ते श्वेताश्वानां चतुर्युजाम ददामि ते शतान्यष्टौ किंकिण कविभूषितान् हयानां देशजातानां कुलजानां महोजसां सहस्रैकं दश्च ददामि तव सुतव्रत। तो तो विश्वामित्र को समझ में नहीं आ रहा है, विश्वामित्र रुकना नहीं चाहते हैं। रजोगुण के भाव की प्रधानता है, उन्हें लगता है कि वह वशिष्ठ से शबला का विनिमय कर सकते हैं। लिखते हैं यहाँ पर, नानावर्ण विभक्तानां वयस्थानां तथैव च ददाम्येकां गवां कोटिं शबला दीयतां मम।
मैं आपको स्वर्ण आभूषण से भूषित एवं स्वर्ण अंकुश के साथ स्वर्ण रज्जु से बंधे हुए 14,000 गजिया हाथी प्रदान कर दूंगा। मात्र इतना नहीं, मैं आपको किंकड़ी घंटियों एवं लगाम से विभूषित 800 स्वर्णिम रथ दे दूंगा। प्रत्येक रथ में 4 श्वेत अश्व दे दूंगा। हे सुव्रत, मैं आपको काम्बोज, बाहलिक आदि देशों में जन्मे गंधर्व कुल के 1010 महा ओजस्वी अश्व दे दूंगा। मैं आपको नाना वर्ण की 1 करोड़ तरुण एवं विशिष्ट गायें दे दूंगा। पर शबला, ददामी तव सुव्रता, ददामेकाम गवाम कोटिम, हिरण्यम व द्विजोत्तम दीयताम मम। पर शबला मुझे दे दीजिए। कहते हैं आगे, हे द्विजोत्तम, तावत् ददामि तत्सर्वं शबलां दीयतां मम। एवमुक्तस्तु भगवान विश्वामित्रेण धीमता। जितने भी रथ या स्वर्ण की आपकी अभिलाषा है हे द्विजोत्तम, मैं आपको दे दूंगा, पर शबला मुझे दे दीजिए। धीमान विश्वामित्र द्वारा इस प्रकार पुनः संबोधित किए जाने पर भगवान शक्तिशाली वशिष्ठ ने उनसे कहा, न दास्यामीति शबलाम प्राह राजन कथंचन, एतदेव हि मे रत्नम, एतदेव हि मे धनम। मैं आपको शबला कदापि नहीं दे सकता। यही मेरा रत्न है, यही मेरा धन है। वास्तव में कहते हैं यही मेरा सब कुछ है। कैसे कहते हैं? एतदेव हि सर्वस्वम, एतदेव हि जीवितम, दशश्च पूर्णमासश्च यज्ञाश्चैवाप्त दक्षिणा, एतदेव हि मे राजन विविधाश्च क्रियास्तथा। राजन, मैं आपको कैसे बताऊं? कहते हैं मुनि विश्वामित्र यहाँ पर, मैं आपको शबला कदापि किसी भी प्रकार नहीं दे सकता। ये मेरा सर्वस्व है, ये मेरा जीवन है। वह यज्ञ या कृत्य जो अमावस्या के दिन किया जाए, वह यज्ञ या कृत्य जो पूर्णिमा के दिन किया जाए, दक्षिणा सहित सभी का, यह मेरा यज्ञ है। हे राजन, वस्तुतः यही मेरा समस्त विविध अनुष्ठान कर्म है। मैं शबला आपको नहीं दे सकता। पर इतना नहीं हुआ, यहाँ लिखा हुआ है, हे राजन, जो हमने श्लोक एत देव ही में राजन विविधाश्य क्रियस्तदा, पर इतना पे वशिष्ठ नहीं रुके। इतना अनुरोध किया है यहाँ पर, उसके उपरांत भी वशिष्ठ नहीं रुके। उल्लेख करते हैं यहाँ पर, अदो मूला क्रिया सर्वा मम राजन संशय, बहुनाम किम प्रलापेन दासे काम दोहिनीम। हे राजन, यह गौ मेरे समस्त शुभ क्रियाओं का मूल है, इसमें कोई संशय नहीं है। बहु निरर्थक प्रलाप ना करें। मैं कामधेनु या अभिलाषित समस्त चीजों को पूर्ण करने वाली कामदोहिनी शबला किसी राजा को नहीं दूं। राजन विविधाश्य क्रियास्तथा। तो अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है और यह कथा अत्यंत रोचक स्तर पर पहुंच जाएगी। राजा विश्वामित्र को लगता है कि वशिष्ठ के आश्रम की प्रत्येक वस्तु पर राजा के रूप में उनका अधिकार है, और वह अपने सैनिकों को शबला को जबरदस्ती घसीटने का, खींचने का, बलपूर्वक ले जाने का प्रयत्न करने लगेंगे, और तब शबला रुदन करती है। तो वह संवाद हम सभी अगले अध्याय में, अध्याय संख्या 54 में, जहां उल्लेख आता है राजा विश्वामित्र की सेना पर शबला का आक्रमण हुआ है। तो जो अध्याय हमने आज श्रवण किया, उसमें राजा विश्वामित्र और उनकी सेना को शबला भोजन करा रही थी, तृप्त कर रही थी, यष्ट पुष्ट कर रही थी, और वही राजा की सेना जब शबला को घसीटने लगते हैं, वो विलाप करती है, तब वह उनकी सेना को कैसे नष्ट भ्रष्ट तितर बितर करेगी, क्योंकि उन्होंने उस पर जबरदस्ती अपहरण करने का प्रयत्न किया है। हम सभी अध्याय संख्या 54 में, अर्थात अगले सत्र संख्या 65 में श्रवण करेंगे। सभी को बहुत बहुत आभार। श्री वाल्मीकि रामायण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा, जय श्री राम।